चुनाव तो हर राज्य में होता है, हर राज्य में आप लोग लड़ते भी हैं, ऐसी परिस्थितियां और जगह तो नहीं आती हैं, क्यों यहाँ कुछ विशेष है? नहीं, विशेष कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ पर हिंसा होती थी, कम्युनिस्ट जब थे तब भी हिंसा होती थी और अब भी होती है। मुझे लगता है हमारी सरकार बनने के बाद ये संस्कृति, ये कल्चर बदलेगा। ये बंगाल का कल्चर है या कम्युनिस्ट कल्चर था जिसको बंगाल का कल्चर कभी ऐसा नहीं रहा। बंगाल ने विश्व को अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां भेंट दी है, भारत को भी दी है। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है, एक राजनीतिक कल्चर विगत 30-35 सालों के अंदर बना है। मुझे लगता है अब सर्किट ब्रेक होने जा रही है। तो रैलियों में केवल जय श्री राम बोलते हैं या जय बांग्ला भी बोलते हैं? हम तो जो जनता चाहती है वो सभी बोलते हैं। क्या क्या चाहती है जनता, आज बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अब दीदी नहीं है, बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे तो मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे, रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। कहां जी रहे हैं हम, किस स्थिति में पहुंचा दिया। और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई, एक लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ। और ये नारा परिवर्तन का नारा है, मेरी बात याद रखकर चलिए। आप लोग ये नारा वाकई इसलिए लगाते हैं कि आपके दिल के करीब है या इसलिए लगाते हैं कि ममता बनर्जी चिढ़ती हैं आपके हिसाब से? देखिए, मुझे मालूम नहीं है आपको राजनीति को कितना नजदीक से देखने का अनुभव है। नारे तभी बनते हैं जब जनता इसको स्वीकार करती है, चाहे वो वंदे मातरम का हो, चाहे इंकलाब जिंदाबाद का हो, चाहे भारत माता की जय का हो, चाहे जय श्री राम हो। जनता जब इसको स्वीकारती है तभी नारे जनता के नारे बनते हैं, वरना नेता बोलते रहते हैं। लेकिन जय श्री राम तो इस देश की संस्कृति का नारा है ना सर, वो चुनाव का नारा तो नहीं है कभी भी। नहीं, चुनाव में लग रहा है भाई, चुनाव और संस्कृति को क्यों आप अलग करते हो? संस्कृति हमारा चुनाव का मुद्दा है, हमारा चुनावी मुद्दा ही बंगाल का कल्चर है, एक प्रमुख मुद्दा है। क्यों अलग कर रहे हो आप इसको? क्या चुनाव सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, सिर्फ राजनीतिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, कि सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? संस्कृति समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका मतलब वो सही कह रही हैं कि आप जानबूझ के धार्मिक और अरे भाई, पहले भावनात्मक मुद्दों पहले आप तय कर लो। अभी कहते हो ये सांस्कृतिक नारा है और अभी कहते हो धार्मिक नारा है। तुम तो तय करो, और चीजें भी जोड़ रहा हूं, पहले तुम तो तय करो कि नारा सांस्कृतिक है या धार्मिक है। दो सवाल में दो आप बात करते हो भाई। मैं और चीजें भी जोड़ रहा हूं साथ में ना, जी, कि उनका ये आरोप है कि आप धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उठाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को भी उठाना चाहते हैं। हमारा बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, हमारा घुसपैठ का मुद्दा है, हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का मुद्दा हमारा है। यहां पर जिस प्रकार से इकोनॉमी हर मोर्चे पर फैल गई है वो मुद्दा है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना नीचे आया है बंगाल का, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, वो हमारा मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, वो हमारा मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हैं, उसमें एक ये भी है।